नमस्कार साथियों, आज का वीडियो MGGS एग्ज़ाम 2024 से संबंधित है। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों कि कल आपका परिणाम जारी होना था और आज आपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक न्यूज़ अवश्य पढ़ी होगी कि हाई कोर्ट ने आज क्या स्टे का ऑर्डर दिया है MGGS एग्ज़ाम से संबंधित, इस भर्ती से संबंधित। बहुत सारे साथी कन्फ्यूज के अंदर है कि क्या प्रोसेस पर स्टे है या अंतिम चयन सूची पर स्टे है या नोटिस इश्यू हुआ है। बहुत सारे साथी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ, ऑर्डर की कॉपी कब तक आएगी। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ये भी बोल रहे हैं कि सर याचिकाकर्ता बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्या ये एक प्रकार से फेक न्यूज़ तो नहीं है। तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, उन सारे कमेंटों का रिप्लाई मैं आज इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। ऑर्डर की कॉपी कब तक आएगी, क्या अब कल रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, मेन चीज़ यही है, क्योंकि कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है उसके आधार पर ही आगे की दोस्तों प्रक्रिया शुरू होगी। 10 अंक बोनस कितना सही कितना गलत, 50% विद्यार्थी पक्ष में है, 50% विद्यार्थी विपक्ष में है दोस्तों। किस कारण से ये 10% का विवाद बना, बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और अंत में हम बातचीत करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। यदि 10 अतिरिक्त बोनस अंक मिलते हैं तो किस जिले की कितने कट ऑफ रहेगी, इन तमाम पॉइंट के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हाई कोर्ट ने आज क्या आदेश दिया दोस्तों, अभी तक ऑर्डर की कॉपी जारी नहीं हुई है। एक बार फिर मैं आपको बोल दूं दोस्तों, जो भी न्यूज़ है वो समाचार पत्रों के माध्यम से ये दोस्तों प्रकाशित हुई है। ये कुछ कोई प्रतिष्ठित हो सकता, प्रतिष्ठित हो या नहीं हो न्यूज़ चैनल है दोस्तों, जिसमें महात्मा गांधी स्कूल परीक्षा की अंतिम सूची जारी करने पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक, ये न्यूज़ चैनल के द्वारा बताया गया है। ऑर्डर की कॉपी दोस्तों अभी जारी नहीं हुई है। एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, महात्मा गांधी स्कूल परीक्षा में 10 अंक बोनस के जिले में पदस्थापित अभ्यर्थियों को देने पर राजस्थान हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, महात्मा गांधी स्कूल की अंतिम मेरिट लिस्ट जारी करने पर लगाई रोक, यानी अंतिम चयन सूची जारी नहीं कर सकते हैं। प्रोसेस रिजल्ट मतलब कि प्रोसेस पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से दोस्तों जो न्यूज़ आई उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑर्डर की कॉपी कल जारी होगी दोस्तों, कल ही स्थिति स्पष्ट होगी कि स्टे है या नहीं है, नोटिस जारी हुआ है या प्रोसेस पर स्टे है या अंतिम चयन सूची पर है दोस्तों, वो सारी की सारी स्थिति कल स्पष्ट हो जाएगी। किसी भी तरह की दोस्तों चिंता मत करिए। क्या हुआ आज कोर्ट के अंदर वो कल ऑर्डर कॉपी आने के बाद ही दोस्तों पता चलेगा। अभी तक जो ये न्यूज़ है ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से दोस्तों आई है, उसके आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। जस्टिस फरजद अली की एकल पीठ ने लगाई रोक, राजेश कुमार जाट की याचिका पर लगाई रोक। सरकार जिले में पदस्थापित अभ्यर्थी को 10 अंक बोनस के दे रहे थे जो समानता के अधिकार के विरुद्ध है। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी और हंसराज ने की पैरवी। दोस्तों ये जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो न्यूज़ थी उसके आधार पर दोस्तों मैंने आपको बता दी। अब ऑर्डर की कॉपी का मैंने आपको बोल दिया, कल ऑर्डर की कॉपी जारी हो, कल सभी के सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्तों सभी के पास पहुंच जाएगी। जिस दिन सुनवाई होती है उसके अगले वीक दोस्तों ऑर्डर की कॉपी अधिकतर केसेस के अंदर दोस्तों ऐसा ही होता जारी होती है। तो आज का इंतजार करिए। कल ऑर्डर की कॉपी के अंदर दोस्तों ये स्पष्ट लिखा रहता है कि किस पर स्टे है, प्रोसेस पर स्टे है या अंतिम चयन सूची पर स्टे है या नोटिस जारी हुआ है। कई बार क्या होता है दोस्तों, वकील तरह तरह की न्यूज़ चलवा देते हैं ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी याचिकाकर्ता बने और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। ये मैं नहीं कह रहा कि इसके अंदर वकीलों की चाल है, लेकिन कई बार बेरोजगार ठगे जाते हैं। हालांकि आप सभी चयनित हैं, आप सब समझदार हैं। जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आएगी मेरे हिसाब से कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी भावी अध्यापक महात्मा गांधी स्कूल का इसमें याचिकाकर्ता नहीं बनेगा। एक दिन का और इंतजार कर लीजिए। कल ऑर्डर की कॉपी आने के बाद दोस्तों यदि आपको लगे कि हमारे को याचिकाकर्ता बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए दोस्तों, ऑर्डर की कॉपी आने के बाद ही दोस्तों आपको अगला कदम उठाना है। क्या अब कल रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा दोस्तों, ये डिपेंड करेगा कि ऑर्डर की कॉपी के अंदर किस पे स्टे है, प्रोसेस पर स्टे है या अंतिम चयन सूची पर स्टे है या नोटिस जारी हुआ है। फिर ये शिक्षा विभाग ही दोस्तों कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से कार्य करेगा। मैं आपको बोल दूं कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसकी पालना शिक्षा विभाग को 100% हमेशा करनी पड़ती है दोस्तों, और करेगा भी। लेकिन जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है वो अंतिम चयन सूची पर रोक है। यदि ऐसा ही नोटिस जारी होता, आदेश जारी होता है, यदि स्टे है अंतिम चयन सूची पर, तो मुझे नहीं लगता कि कल शिक्षा विभाग परिणाम जारी करेगा। यदि स्टे आ गया तो ये पूरा का पूरा केस चलेगा। अब इसमें कितना भी टाइम लग सकता है, कई सारे साथी बोल रहे हैं कि सर कितना टाइम लगेगा, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस सितंबर के अंदर ये केस दोस्तों सॉल्व हो जाएगा।
क्योंकि महात्मा गांधी स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा पोस्टें रिक्त है और सरकार जल्दी से जल्दी इस केस का निपटारा भी करना चाहिए। अब ये 10% अंक कितने सही है कितने गलत है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि यदि 10% अंक देने थे या नहीं देने थे वो विज्ञप्ति के अंदर दोस्तों साफ साफ लिखा गया है। और विज्ञप्ति के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि 10 अंक बोनस मिलेंगे, तो कई सारे साथी ऐसे होंगे जो अपने ज़िले के अंदर चयनित है, उसी ज़िले के अंदर अपने गांव के नज़दीक स्कूल के अंदर आना चाहते हैं, तो उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया होगा। यदि 10 अंक बोनस के नहीं मिलते तो हो सकता है वो अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं भरते। ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं। तो विज्ञप्ति जारी होने के बाद यदि 10 अंक के बोनस को यदि विलोपित करते हैं तो दोस्तों वो भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 10 अंक बोनस के आधार पर अपने ज़िले के अपने गांव के नज़दीक के स्कूल में आने की वजह से एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और उन्होंने तैयारी भी की थी। अब मान लीजिए यदि उनको 10 अंक बोनस नहीं मिलता है तो वो खुद के ज़िले से भी दोस्तों दूसरे ज़िले के अंदर भी चले जा सकते हैं। वो उसके कितने नंबर आ रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेरे हिसाब से सारी की सारी जो भी प्रक्रिया करनी थी वो जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई थी उससे पहले यदि ये मुद्दा अवश्य रूप से उठता। हालांकि कई सारे विद्यार्थियों को पता भी नहीं था कि 10 अंक बोनस के दिए जाएंगे। फिर ये विवाद तो काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन एन वक्त पर कल परिणाम आ रहा है और आज इस प्रकार की न्यूज़ आना भी दोस्तों बहुत दुखदायी है। कई सारे अभ्यर्थियों को उम्मीद थी, जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, मान लो 70-80, उनको उम्मीद थी कि बहुत जल्द हम हमारे ग्रेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम जॉब लेंगे MGGS स्कूल के अंदर। लेकिन दोस्तों किसी भी तरह की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कल तक इंतज़ार करिए, जब आदेश की कॉपी आ जाएगी उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि प्रक्रिया कब तक वापस शुरू होगी, रोक है या नहीं है। अब कट ऑफ की बातचीत करते हैं दोस्तों। कट ऑफ का मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरह से बता दिया है। हर कैटेगरी की, चाहे लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2 हो, लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय हो, चाहे हिंदी हो, चाहे SS हो, चाहे साइंस में हो। इसी के साथ मैंने BCI की भी आपको कट ऑफ का एक मोटे तौर पर आइडिया बता दिया। और मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि कट ऑफ सबसे कम जाने वाली है लेवल 1 की, क्योंकि लेवल 1 के अंदर पोस्टें ज़्यादा है और लेवल 1 के अभ्यर्थियों के नंबर भी काफ़ी कम बन रहे हैं। यदि ज़्यादा डेंसिटी देखी जाए तो 40 से 50 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। कई जिलों की हो सकता है 50 के आसपास चली जाए और कई जिलों की कट ऑफ आपको 40% के आसपास भी देखने को मिलेगी। इसका एक ही कारण है कि सबसे ज़्यादा वैकेंट पोस्ट है लेवल 1 की, इस वजह से कट ऑफ कम जाएगी। जिस वैकेंसीज की पोस्टें कम है उनकी कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेवल 2 का जो मैंने पोल करवाया था यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो वहाँ पे भी अभ्यर्थियों के नंबर 50 से 60 के बीच में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। मैं इंग्लिश विषय की यहाँ पे बातचीत नहीं कर रहा हूँ। जो भी सामाजिक विज्ञान हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस मैथ के हो, उन अभ्यर्थियों के नंबर सबसे ज़्यादा 50 से 60 के बीच में बन रहे हैं। तो इनकी भी कट ऑफ आपको 50 से 60 के बीच में भी देखने को मिलेगी। हो सकता है कई जिलों की कट ऑफ 60 के आसपास भी चली जाए। अब बातचीत करते हैं लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय की। जैसा कि आपकी सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, पिछला पोल जो मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाया था लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय के अंदर, तो विद्यार्थियों के नंबर आ रहे थे सबसे ज़्यादा डेंसिटी 70 से 60 के बीच में, 60 से 70 के बीच में। तो इनकी भी कट ऑफ आपको 70 के आसपास देखने को मिलेगी कई जिलों की, और कई जिलों की कट ऑफ आपको 60% के आसपास देखने को मिलेगी। ये मेरा अनुमान है, हो सकता सटीक रहे, हो सकता नहीं भी रहे। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की मैंने आपको मोटे तौर पर एक आइडिया बता दिया था कि लगभग 60 से 70 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी अधिकतर। एक लेवल 1 की कट ऑफ आपको 50 से कम देखने को मिलेगी और लेवल 2 की आपको कट ऑफ 50 से 60 के बीच में। फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, एक इंग्लिश विषय को छोड़ के बाकी जितने भी एग्जाम है उनकी कट ऑफ आपको 55 से लेकर 65 के बीच में दोस्तों देखने को मिल सकती है। यह मेरा अनुमान है, हो सकता है ये सटीक रहे और नहीं भी रहे। और जिनके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर इंग्लिश विषय थी उन अभ्यर्थियों के अच्छे खासे नंबर आ रहे दोस्तों। कई सारे साथियों के मुझे ऐसे कमेंट देखने को मिले जिनके 75-80 तक भी नंबर आ रहे हैं जो इंग्लिश विषय के अंदर थे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हो चाहे सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हो, उनके नंबर 75 से लेकर 80 के बीच में आ रहे हैं। तो उनकी कट ऑफ हो सकता है इंग्लिश विषय वालों की कट ऑफ 75-80 तक भी चली जाए। और जो इंग्लिश विषय से नहीं है उनकी कट ऑफ 70 से कम ही रहने वाली है, चाहे वो आपकी फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपकी थर्ड ग्रेड हो। दोस्तों एक इंग्लिश विषय के अंदर लेवल 2 की कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 60 से 70 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। हो सकता है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर इंग्लिश विषय की कट ऑफ 75 के आसपास चली जाए। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। अगले वीडियो के अंदर बहुत सारे साथी कमेंट करें कि सर PTI की कट ऑफ कितनी रहेगी। PTI की कट ऑफ का मेरा अनुमान है 55 के आसपास रह सकती है। जो मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पोल करवाया था उसमें भी विद्यार्थियों के नंबर 50 से 60 के बीच में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो मेरा अनुमान है अधिकतर जिलों की कट ऑफ आपकी 55 के आसपास रह सकती है।
और कई जिलों की कट ऑफ आपको 50 के आसपास भी देखने को मिल सकती है और कई जिलों की 60 के आसपास जा सकती है। यदि माध्य देखा जाए तो 55 के आसपास अधिकतर वैकेंसीज की दोस्तों आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी, जिसमें लेवल 1 की कट ऑफ आपको 50 के आसपास देखने को मिलेगी। बाकी जितनी भी वैकेंसीज है इंग्लिश विषय को छोड़ के, उनकी कट ऑफ का यदि माध्य देखा जाए तो 55 के आसपास हो सकता है, कई जिलों की 60 चली जाए, हो सकता है कई जिलों की 50 चली जाए, ये मेरा अनुमान है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कल तक इंतजार करिए दोस्तों। कल मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा जब भी आदेश की कॉपी आएगी कि एक्चुअल के अंदर आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।